के बिहारी लाल की। एक बात कहूं मैं, देखो भैया, कथा तुम बाहर भी करते रहते हिमाचल प्रदेश में, अभी तो बाहर भी नैमिषारण्य, हरिद्वार, बद्रीनाथ धाम, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कथा हुई है भगवान की कृपा से। लेकिन सच कहूं व्यासपीठ से जो यहाँ पर आनंद आ रहा है, आप लोगों के बीच बड़े अच्छे श्रोता है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे श्रोता सब जगह नहीं मिलते, हमारा ध्यान देना। यहाँ तो भीड़ भी बहुत है और तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है। आप लोग आप जाने भैया, पर मुझे विश्वास है मुझे आनंद आ रहा होगा तो कृपा बांके बिहारी की रहती है और आपको भी आनंद आ रहा होगा। बांके बिहारी लाल की। इसके बाद देखना, ध्यान देना, जामिल दूसरा विवाह कर लिया, बेचारे इनके 9 बच्चे पैदा हो गए उस दासी के संसर्ग से। अब बड़ा परिवार हो गया, पुरोहित्य कर्म करते थे। दासी ने कहा देखो भाई, अब ऐसे बात नहीं बनने वाली, बहुत बड़ा परिवार हो गया, ये तो सारी क्रिकेट की टीम हो गई, 9-10 बच्चे हैं, अब कैसे पलेंगे? ऐसा करो कुछ और कमा के लाना पड़ेगा धन। क्या करें? चोर बन गए। अब देखो ब्राह्मण थे, चोर बन गए बेचारे, डाकू बन गए। रात को 12-12 बजे आते हैं घर की तरफ, माथे पे काली पट्टी बांध करके, रास्ते में जो भी मिले उसको लूटते हैं, चोर बन गए बेचारे। एक दिन की बात है, कुछ संत आ रहे थे जामिल के गांव से, वहां जा रहे थे और रात्रि हुई, संतों को रात हो गई। कहा भाई हमने एक रात को रहना है, यहाँ को रहने के लिए मकान मिलेगा किसी का? गांव वालों ने जानबूझ करके कहा हाँ मकान मिलेगा। किसका? अरे देखो जामिल का। होते हैं ना गांव वाले, जानबूझ के कहा जामिल डाकू है, संतों की रात की पिटाई होगी। अरे जामिल का मकान है, वहां रहो। पहुंच गया जामिल के मकान के पास। संतों ने कहा देखो भाई भीतर कौन है, बाहर निकलो जरा। वो बेश्या बेचारी बाहर निकली। बेटा हम संत आए हैं, रात्रि को रहना था, रात होगी, यहाँ रहने के लिए मिलेगा? हाँ स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन संत महाराज एक कृपा करो। वैश्य ने सुना था कि संत ब्राह्मणों को घर से खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर में संत आए, कभी ब्राह्मण आए, उन्हें कुछ देते रहना, ज्यादा नहीं। अरे जो कुछ आपकी श्रद्धा है, बिना दक्षिणा के संत ब्राह्मणों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखा के जाना, और जो बेटियां हैं अपनी बेटी को भी बिता के जाना संस्कार। मेरी माताओं, बेटा घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, खाली मत छोड़ना। शिक्षा तो बहुत होगी, हमारे बच्चे काफी आगे पहुंच गए, यहाँ तक आसमान पर पहुंच गए, चांद लोक पर, सूर्य लोक पर पहुंच गए हमारे बच्चे। डॉक्टर बन गए हमारे बच्चे, इंजीनियर बन गए हमारे बच्चे, लेकिन आज संस्कार नहीं है। हमने ऐसे भी अच्छे अच्छे देखे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे कहने का अच्छे, जो अच्छे पद पर हैं, उनको अपने माता पिता के पैर छूने के लिए शर्म आती है। अच्छे आज कमी संस्कारों की है। ये संस्कार कहाँ मिलेंगे? ये माता पिता के पास मिलेंगे। बचपन में आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर संस्कार नहीं मिलेंगे। इसलिए छोटे से बच्चे को संस्कार दे के जाना, ताकि कोई बात नहीं, हमारा आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, मत घबराना। हमारा बेटा नहीं बन पाया साइंटिस्ट, मत घबराना। हमारा बेटा इंजीनियर नहीं बन पाया, मत घबराना। अरे हमारा बेटा कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन पाया, मत घबराना। लेकिन मनुर्भव, लेकिन हमारा बेटा मानव तो बन जाए, मानव एक अच्छा संस्कार से बन जाए। कमी या संस्कार की, बाकी सब कुछ है, संस्कार नहीं। आज महाराज तो खत्म हो रहे हैं। प्रणाम कैसे करना है, बड़ों से बात कैसे करनी है। विद्या किसे कहते हैं वास्तव में? कस्मात् विद्या, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या सिखाती है मेरी बहनों? विनय। विनय दाति पात्रताम, पात्रा धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या क्या सिखाती है? ये नहीं जो मैं बड़ा पढ़ लिख के आसमान के तारे देखते हैं कई, बस मैं ही हूँ, कोई नहीं है मेरे सिवा, ऐसे चलते अकड़ करके। अरे अकड़ क्या है कि भैया, कब तक है अकड़? काहे कि अगर तुम पढ़े लिखे हो। छोटा बने जो सो हरि पावे, छोटा बने जो सो हरि पावे। छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ावे। छोटा बने जो सो हरि पावे, छोटा बने सो हरि पावे।
छोटी सुई निकाले कांटा, तोप खड़ी रह जाए। छोटा बने जो हरि पावे, छोटा बने जो हरि पावे। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकाबादी को मैं ना मिला, भिलने का भोलापन तो मुझे भाग गया। भिलने का भोलापन तो मुझे भाग गया। तुमने पत्थर कहा मैं पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था, तूने मूर्त कहा मैं मूर्तबान था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है प्यारे। धन्ना चक तो मुझे पत्थर में पा गया, धन्ना चक तो मुझे पत्थर में पा गया। मानो तो गंगा माँ है, न मानो बहता पानी। बांके बिहारी लाल की। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना। आपकी बेटियां हैं, उनका विवाह होना है, बेटा घर में कोई साधु संत आए थाली मत छोड़ना, अपने बच्चों को संस्कार देना। क्योंकि हमारी बेटी बहू बनेगी, ससुराल में जाएगी, करेगी क्या? यदि मैंने संस्कार दिए हैं ना, तो संस्कार वहां काम आएंगे। यदि संस्कार नहीं दिए होंगे, ससुराल में संस्कार मिलने वाले नहीं है। वह तो फिर सास बहू का आपस में वो चलता रहेगा। सास बहू का मुंह नहीं देखना चाहती, और आजकल इसमें कैसा है, वो बेचारी बहू सास का मुंह नहीं देखना चाहती थी। ये खटपट तभी रहती है, संस्कार नहीं दिए हमने। बांके बिहारी लाल की। ध्यान देना। वैश्या ने कहा देखो संत जी, उसने सुन रखा था संतों को घर से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मारो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें सूखा अन्न देती हूँ, वहां जाके पकाओ, पेड़ के नीचे बैठो। मेरे जो घरवाला है, मेरा पति है, रात को आएगा और तुम्हें मार देगा, वो डाकू है। उसने सुन रखा था वैश्या ने कि संत ब्राह्मण खाली नहीं जाने चाहिए। संतों को सूखा अन्न दिया और पेड़ के नीचे बैठे संत वहां पर बनाने लगे। रात्रि का समय 12 बजे जामिल आ रहा है पट्टी बांध करके। अरे कौन हो तुम? हम संत हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। अरे मैं डाकू हूँ, यहाँ का नंबर 1 डाकू हूँ मैं, भाग जाओ यहाँ से, मेरे से बचने वाले नहीं है। जैसे इस प्रकार कहा, वो आवाज वैश्या ने सुन ली। भीतर वैश्या बाहर आई, घर वाले से डरती भी थी वैश्या से। अरे क्या हुआ? इन्हें रहने दो, मैंने रहने के लिए कहा है इनको। अच्छा कोई बात नहीं, रह लो। संतों का हृदय कैसा होता है? माखन की तरह। संत हृदय नवनीत समान, माखन की तरह होता संतों का हृदय। और संत किसे कहते हैं भी सुन लो आज आप। लंबी धोती पहन करके साधु बनते। ध्यान देना, लक्षण बताए भागवत में। लंबा टीका लगाओ, खूब बाल रखो, खूब पीले कपड़े पहनो। यदि पीले कपड़े पहन करके साधु बनते, सब ने पीले कपड़े पहनते, लंबा टीका लगाना। तो ध्यान देना, बाल तो सब लंबे रखे हम लोग। साधु के लक्षण तितिक्षिवा, क्षमाशील पहला लक्षण। कारुणिका, जिसके हृदय में दया का भाव वो साधु है। सूर्यदास सर्वदेही नाम, सभी प्राणियों में समभाव से देखने वाला। अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण, जो किसी को शत्रु ना माने, ये साधु के भूषण कहे गए। जिसका जीवन ऋषि मुनि को तरह मर्यादित हो, क्षमाशील हो, जिसके पास बैठने से शांति मिल जाए, जिसकी आंखों में करुणा हो, वो साधु है। साधु किसी का नाम नहीं है कि पुरुष ही साधु हो सकता है। अरे साधु तो मेरी माताएं भी हो सकती, जिसमें एक गुण है, क्षमाशील है, कारुणिक है, दया है। साधु नहीं कि साधु के पुरुष का नाम है, तो आप भी साधु हो सकते हैं। यह साधु के लक्षण। और संतों का जीवन कैसा होता है, हृदय कैसा होता है? दूसरों के दुख को देख करके संतों का हृदय पिघल जाया करता है। और संतों के हृदय की माखन से तुलना की है। जो माखन है, माखन तो केवल अपनी गर्मी से पिघलता होता है, पिघल जाता है माखन स्वतः ही। देखना गर्मी में माखन पिघल जाता है। संतों का हृदय दूसरों को दुख को देख करके द्रवित हो जाता है। संतों ने सोचा अरे जामिल पापी, इसका जीवन कैसे सुधारना, सुधर जाए जरा। ध्यान देना, संत ने निवास किया,
2-3 रात्रि संत रहे, अब जाने लगे संत। बेटा जामिल हम जा रहे हैं, तो चले जाओ। बेटा दक्षिणा दो, तुम्हें पता है ना कि ब्राह्मणों को भोजन के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, भोजन किया है, इसलिए दक्षिणा दो। बड़ी दक्षिणा ये समझो आप जिंदा जा रहे हैं यहाँ से। मेरा नाम जामिल है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। संतों को दया आई, अरे ऐसा करना ज्यादा नहीं, एक दक्षिणा मांगते हैं। जो वैश्या थी बेचारी, वो गर्भवती थी, उसके बच्चा गर्भ में बच्चा था। अपने बेटे का नाम रखना नारायण, बस ये दक्षिणा रहेगी। जामिल ने कहा ये तो थोड़ी सी दक्षिणा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं बेटे का नाम रखूंगा नारायण। बोले बाके बिहारी लाल की। और जो 10वें गर्भ से उत्पन्न हुए हैं उनका नाम रख दिया नारायण। अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। ध्यान देना जामिल ने। अब दिन रात रखना नारायण 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 नारायण। आओ कहांगे तुम, नारायण आओ, नारायण नारायण। ध्यान देना। छोटे वाला बेटा और माता को बड़ा प्यारा है। तो सबसे छोटे वाले बेटे होते हैं माँ के बड़े प्यारे होते हैं। जो बड़े वाला बेटा हो पिता का लाडला, पिता का प्यारा होता है। जो बेचारे मंझले होते हैं ना, ये मारे जाते हैं। देखना अपने जो मंझले होते हैं ज्यादा साधु बनते हैं बेचारे। प्यार नहीं मिलता, फिर अपना दंड कमंडल उठाया, बन गए शंकर। तो माँ भी बड़ा प्यार करती है और पिता भी बार बार, अरे नारायण तुम शरारती हो, आओ नारायण आओ। कभी नारायण गोदी में बैठता, कभी नारायण कंधे पे बैठता, आओ नारायण आओ आओ। दिन रात लगी है। नारायण एक दिन बुढ़ापा आ गया, किसका? जामिल का। मरने का समय आ गया। अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण। हाँ पिताजी बोलो बोलो, आओ आओ मेरे पास। यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ अरे इसको मेरे पास लाना, ये पापी है। यमराज के दूत लेने आ गए जामिल को। जामिल पड़ा है मरणशैया पर। यमराज के दूत आ गए, जामिल को दिखे, अपने बेटे को बुलाया, नारायण आओ बेटा आओ। बेटा क्या हुआ? अरे मुझे कोई लेने आए हैं, देखो कैसे कैसे इनके दांत, नुकीले दांत है, लंबे लंबे बाल है, मैं डर गया इनसे। नाम बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अपने बेटे का नाम लिया और भगवान ने आवाज सुनी वैकुंठ लोक में। भगवान ने कहा अपने जय विजय पार्षदों को, जाओ अरे अंत समय में एक भक्त ने मेरा नाम पुकारा है, उन्हें मेरे पास लाओ। के बिहारी लाल की। भगवान के पार्षद जय विजय चले गए, वहां पर पहुंचे। वहां पर कौन थे? दंडपाणी यमराज के दूत आपस में युद्ध करने लगे। भगवान के पार्षदों ने कहा इसे हम ले जाएंगे, हमारे स्वामी का नाम इसने लिया है। यमराज के दूत कहने लगे हमें यमराज ने भेजा है, इसे हम यमपुरी ले जाएंगे। आपस में लड़ाई हुई, महाराज बुरी तरह से लड़े। यमराज के दूतों को मार पिटाई की तुलसी की माला से, उनको पीटा। दौड़ करके यमराज के दूत कहां पहुंच गए? यमराज के पास। महाराज आपने तो हमें भेजा था, वहां तो कोई और ही लेने आ गए। कौन आए? अरे उन्होंने कहा कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, हमें वापस दे दिया। यमराज कहते अरे तुम्हें पता मेरे पास किसको लाना? सबको मत लाना, किसको लाना? बड़ा सुंदर भागवत का श्लोक। जिब्बान भगति भगवद गुण नाम ध्येय, चेतन समर्पित चरणार बिंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षिरा एकदा पे, तानान यद्गमस्तोकित विष्णु कृत्या। अरे सुनो, जिस जीवा ने एक बार भी भगवान का भजन नहीं किया उन्हें मेरे पास लाना, सबको मत लाना मेरे पास। अच्छा महाराज, जो हाथ एक बार भी भगवान का, जिन हाथों ने भगवान का पूजन ना किया हो, जिन हाथों ने सारी उम्र भर कभी दान ना दिया, उन्हें मेरे पास लाना, सबको मत लाना। अच्छा महाराज, जो सिर एक बार भी भगवान की चौखट में ना झुका हो, उन्हें मेरे पास लाना, सबको मत लाना। अच्छा महाराज,
जो चरण एक बार भी भगवत चर्चा में, भगवत कथा में जिन चरणों से प्राणी ना गया हो, वह भगवत मंदिर ना गया, उन्हें मेरे पास ना लो। अच्छा महाराज, अच्छा एक बात यहाँ पूछा, बड़ी सुंदर बात। क्या पूछी? यमराज के दूतों में, महाराज जो कथा में सो जाते हैं, इनका क्या करना है, ये भी बताओ जरा। जो कथा के बीच में नींद की टूने निकालते, इनको भी आपके पास लाना है। आपने मत घबराना। पता क्या कहा यमराज ने? अरे मत लाना इनको। क्यों? बेचारे कथा भी सुनते हैं और सागे सागे नीचे टूले भी काटो और बाधा गतियां जयकारा बोलना, बांके बिहारी लाल की। बड़ा मुंह भी खोलना, मेरा जमाए ब्याह, आंखें भी खोल ली जाओगे। तो आपने मत घबराना। यहाँ पर कहा है कि अरे उनको मत लाना, बेचारे घर से आते, नींद आ रही है लेकिन कथा स्थल में नींद आ रही है। कम से कम है बड़ी निद्रा है ना, बड़ी चतुर है ये। पता है निद्रा कौन थी? पता है आपको? पता है किसी माता बहनों को निद्रा किसकी पत्नी का नाम था? मेरी माता, जिसको पता हो हाथ खड़ा करो, जिसको पता हो बहनों को निद्रा कौन थी? पुरुष को नहीं पूछ रहा हूं, अरे आप तो। अच्छा, पुरुष हाथ खड़े करेंगे, निद्रा किसकी पत्नी का नाम था जिसको पता हो? अरे पुरुष को पता नहीं है। कुंभकर्ण की पत्नी किसकी? बोलो किसकी? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किसका भाई था? किसका था? हाँ, रावण। ठीक है ना? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया हमारा। देखो तो निद्रा, जब भगवान ने इस निद्रा को विधवा बना दिया, कुंभकर्ण का भगवान ने प्रणाम किया, निद्रा बेचारी विधवा बन गई। निद्रा भगवान के पास आई रोते रोते, प्रभु आपने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति को मारा, मैं शाप देती हूँ तुम्हें। क्या शाप दिया? जहाँ पर तुम्हारी कथा होगी वहां पर मैं पक्का आऊंगी। आपने देखना, घर में चाहे नींद नहीं आए ना, कथा में नींद पक्का आएगी, पक्का नींद आएगी। वहां मैं आऊंगी, तेरी कथा में विघ्न डालूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने तेरा शाप स्वीकार किया, लेकिन सुन ले मेरी बात। जो व्यास होंगे ना, मेरे भगत कथा कहने वाले, उनको विशाल बुद्धि कहते हैं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। उनकी बुद्धि बड़ी चतुर होती है। वो देखेंगे कौन सो रहा है, कौन जाग रहा। जब किसी को नींद आना शुरू होगी, वहां से जयकारे का घोष करेंगे या भजन गाना शुरू करेगी, तू भाग जाएगी। भगवान के बिहारी लाल की। मैं भी एक बार या ठियोग क्षेत्र में कथा करने हम लोग के, ध्यान देना, वहां पर बेचारी एक माता आती थी, कथा बूढ़ी माता, कथा सुनने हर रोज आती थी। एक दिन मेरे कमरे में आई, बेटा आज बड़ा मजा आया। मैंने समझा अच्छी बात है बेटा, मान गए, बड़ा आनंद आया, आज बहुत आनंद आया बेटा। मेरा माता जी बहुत धन्यवाद। मैंने समझा, मैं कथा सुनने का आनंद आया इसके, मैंने बड़ी खुशी हो रही है मुझे। दोबारा बोले, बेटा आज बड़ा मजा आया मेरे। मैंने अम्मा का मजा आया? बेटा घर में नींद बिल्कुल नहीं आती है, जैसे मैं कथा सुनने आई, बड़ा आनंद आया, 2 घंटे सोई आज कथा में। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कई बार कथा में नींद आ जाती है, स्वाभाविक। ध्यान देना। तो भैया, अरे उन्हें मेरे पास मत लाना, वो कथा सुनने आए होते हैं। इसके बाद जामिल जो महापापी था, अपने बेटे का नाम लिया अंत समय में और भगवान धाम का अधिकारी हो गया। जामिल अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। तभी तो शास्त्र कहते हैं बच्चों के नाम बढ़िया रखने चाहिए, अपने बच्चों के नाम। देखो पहले जमाने के नाम राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, केशव, बनवारी लाल। आज के नाम मन्नू, तन्नू, गन्नू, चन्नू, चिक्की, डिक्की, लक्की, मंकी, सन्नी, दन्नी, पन्नी, तन्नी, चानी, थानी। तो मेरी अम्मा नौती बढ़िया जाने शुरू है ना,
कि मरदा बेरी अपना छोरो याद आ, मरदा बेरी कि छोरुआ नो बढ़िया होना डादा कि राम कृष्ण या पृष्ठ न होना या कृष्ण, जय मरदा बेरी अपने छोरुआ नो कि याद आएगा तुम तो बड़ा भगवान का कृष्ण नाम होगा तो स्वतः ही आप भगवान के धाम के अधिकारी हो। हमारे बीच देखो ब्राह्मण मंडली कितने अच्छे नाम है, कृष्ण मुरारी शास्त्री जी बैठे हैं सामने, ढोल के बाद कृष्ण शर्मा जी, देखो कितने अच्छे नाम है हमारे। देखो ओम शास्त्री जी, और देखो हमारे सुनील गर्ग जी, सुंदर वर्ण। ऐसे नाम का बड़ा महत्व रहता है, नाम अच्छा होना चाहिए। देखो हमारे प्रेम शर्मा जी, कुल पुरोहित, नाम प्रेम है तो बच्चों के नाम रखने बढ़िया, ठीक है, परीक्षित, ऐसे नाम जिसका कोई अर्थ हो। देखो भगवान के नाम का महत्व। नाम लिया था यहाँ पर किसका, अपने बेटे का, भगवान के पार्षद लेने के लिए आगे। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सीधा जाम ही खेत पर टोपी। भगवान का भजन चाहे उल्टा करो सीधा करो, जिस पर खेत में बीज बोते हैं ना, कोई दाना उल्टा पड़ता है, कोई दाना सीधा पड़ता है, लेकिन दोनों दाने जमते से भगवान का नाम लेना पड़ेगा भैया। उल्टा लो सीधा, गुस्से से लो, चाहे रोते हुए लो, चाहे सोते हुए लो, जागते हुए लो, क्रोधवश लो, भगवान का नाम लाभदायक होता है। जामिल महापापी था, भगवान के धाम का अधिकारी हो गया जामिल। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद कथा, अंतिम प्रसंग कथा का रहेगा। ठीक 3 बजे के आसपास कथा विश्राम लेगा। आइए कृष्ण भगवान का भजन बोले। आप सभी कृष्ण रसिक हैं, कृष्ण कथा चलिए तो बड़े भाव से। किथे पाया हुए नंदलाल, देखो भगवान का चमत्कार देखो। कृष्ण में इतनी शक्ति है ना, सब कुछ खींचता तो नहीं था। मैंने कल भी कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सुही पंडित होए। ढाई आखिर कृष्ण है, जिसने इसको जाना पहचाना वही पंडित है हमारा। बाकी बिहारी लाल की। और अंतिम प्रसंग माता ध्यान देना, अंतिम प्रसंग कथा का, बड़ी सुंदर कथा आ रही है, बड़ा कारुणिक प्रसंग है। इसके बाद एक बार देवताओं ने अपना पुरोहित बदला, ध्यान देना, अपना पुरोहित बदला, क्योंकि एक बार की बात है। देवताओं के पुरोहित कौन है पता है आपको? कोई माता बताएगी देवताओं के पुरोहित का नाम? खड़ा जिसको तो हाथ खड़ा करो, ये भी नहीं है पता। अम्मा, अम्मा ने हाथ खड़े किए। अम्मा कौन है, बोलो कौन है? रो रही है अम्मा बेचारी, देखो देखो, चलो कोई बात नहीं। बृहस्पति कौन है देवताओं के पुरोहित? बृहस्पति कौन है, बोलो? बृहस्पति है देवताओं के देवाचार्य, जिन्हें कहते हैं देवाचार्य, देवाचार्याय नमः। एक बार की बात है, बृहस्पति इंद्र के पास गए, अपने यजमान के पास चलते हैं, अपने यजमान की देखभाल करते हैं। जब देखा इंद्र अपने मस्त था, अपने पुरोहित का कोई स्वीकार नहीं किया, और ऐसे पुरोहित को क्रोध आया। देवाचार्य को ऐसे यजमान किस काम के, ना चाय के लिए पूजा ना पानी के लिए, जाओ मैं छोड़ देता हूं। और यहाँ पर इंद्र ने भी सोचा रे चलो पुरोहित भी ऐसा ही है, और इंद्र ने भी देवताओं ने अपना पुरोहित निकाल दिया और पुरोहित बना के दूसरा डाल लेना। अपना पुरोहित कैसा भी हो, अपना पुरोहित अपना होता है। किसे कहते हैं पुरोहित? पूरे अग्रहित सब पुरोहित। देखो जैसे हमारे जवान जी बैठे, कितना विश्वास है पुरोहित के ऊपर अपने। मेरे से बता रहे थे कि पंडित जी हमारे बड़े अच्छे हैं। मैं तो यहाँ पहली बार कथा करने आया हूँ। वैसे हिमाचल प्रदेश में तो अक्सर 200 से ऊपर कथाएं हो गई है। 2009 से कथा कर रहा हूँ। तो मेरे पास बता रहे थे, कहते जैसे हमारे पंडित जी ने बताया, कहते मुझे तो, मैं तो इनको नहीं जानता था, मैं तो प्रेम को जानता था, अपने भारद्वाज जी को जानता था। कहते जैसे मेरे पंडित जी ने बताया मैंने वैसा सुना। कहते हमारे मित्र हैं कथावाचक श्लोक वाले, उनसे बात करते हैं जरा।
तो ये विश्वास होता है कि जैसे हमारे पंडित जी करेंगे। और एक बात और पूछना भी चाहिए पुरोहित को अपने, अरे वो तो भैया घर का रिश्ता टूट जाता है, परिवार का रिश्ता 10 पीढ़ी 7 पीढ़ी के बाद टूट जाता है, तो जबान पुरोहित का रिश्ता जो खून से भी ज्यादा होता है। पुरोहित को पूछे, अरे पुरोहित को फिर क्रोध आएगा ना, देखो मुझे नहीं पूछा, मेरे जबान में होता है ना थोड़ा आत्मग्लानि तो होती है सभी को। आज छोड़ दिया, नया पुरोहित बना दिया, किसे कहते हैं पुरोहित? भी ध्यान सुने, पूरे अग्रहित में क्षत्रिय सब पुरोहित, जो जजमान का आगे से आगे भला सोचे, अरे मेरे जजमान का भला हो, मेरे जजमान का, उसे कहते हैं पुरोहित। शुद्ध शब्द होता है पुरोहित। ऐसा मत बोलना कि पुरोहित मत बोलना, पुरोहित कि हमारे घर पुरोहित आ रहा है। पुरोहित क्या होता है? पुरोहित जो मारे जजमान का, जजमान को जो मारे, हत करे, जो हानि पहुंचाए जजमान को, है पुरोहित। इसलिए माताओं शुद्ध शब्द होता है पुरोहित, पंडित, गुरुजी। बांके बिहारी लाल की बड़ा महत्व है पुरोहित का। अभी सुनेंगे, कल राम कथा आएगी, देखना अपने राम कथा। भगवान राम के पुरोहित कौन थे, कृष्ण के कौन थे, कथा सुनेंगे। कृष्ण जन्म भी होना है कल। अपने पुरोहित को बदला, नया पुरोहित बनाया। ध्यान देना, वो विश्वरूप, उसको नया पुरोहित बनाया। वो राक्षस कुलसूस की माता थी। उसने क्या किया? उसने ऐसा किया, एक चुपके चुपके वो राक्षसों को भी आहुति देने लगा, राक्षसों के नाम से। इंद्र ने सोचा, रे तो गड़बड़ है, ये पुरोहित ठीक नहीं है। इंद्र को क्रोध आया और उसके 3 सिर से, विश्वरूप के से 30 सिरा भी कहते से, उसने, इंद्र ने क्या किया? 3 सिर काट दिए विश्वरूप के। और ऋषि त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप। ध्यान देना, त्वष्टा को क्रोध आया, उसने यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ध्यान देना, जो त्वष्टा ऋषि है, यज्ञ किया, यज्ञ में मंत्र में उच्चारण में गलती होगी। इंद्र शत्रुस्व मागिरम जही विद्युषम, छोटी को बड़ा कर दिया। इंद्र कि इंद्र को मानने वाला शत्रु पैदा हो, मंत्र का कुछ और ही गड़बड़ हो गया। ध्यान देना, इंद्र द्वारा जो मारा जाए वो शत्रु पैदा हो। कई बार जो मंत्र पढ़ने वाले हमारे कर्मकांड ज्ञाता है, उच्चारण का बड़ा महत्व रहता है हमारे कर्मकांड में। उच्चारण, ब्राह्मण का एक उच्चारण आचरण शुद्ध होना चाहिए। शास्त्री लोग बैठे हैं, जैसे कुंती शब्द होता है, कुंती, यदि बिंदी आप हटा नहीं पड़ेंगे ना कुंती में, तो कुंती का क्या बन जाएगा? देखो बिंदी मत लगाओ, देखो कितना गड़बड़ हो गया। शब्दों का विशेष ध्यान, कर्मकांड का, जो कर्मकांड करने वाले कर्मकांडी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको जितना यथार्थ ज्ञान है उतना तो करें, लेकिन फिर भी थोड़ा संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन अवश्य करें। बिना व्याकरण के शुद्धता नहीं आ पाती उच्चारण में। बांके बिहारी लाल की आज वृत्रासुर पैदा हो गया। ध्यान देना, वृत्रासुर पैदा हुआ, त्वष्टा ऋषि का पुत्र। आज देवताओं को पीड़ा पहुंचाने लगा, युद्ध में देवता आज हारने लगे, बड़ी समस्या पड़ गई। दौड़े दौड़े देवता भगवान विष्णु के पास गए। वृत्रासुर कह रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? ध्यान देना, कहाँ जा रहे हो? युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध करो, युद्ध करो। भाग के कहाँ जा रहे हो? तुम डरपोक हो। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं जाओ, अरे तुम दधीचि ऋषि की शरण जाओ, ऋषि की शरीर मांगो उनसे, उसकी हड्डियों का अस्त्र बनाओ, उससे वृत्रासुर मरेगा, वरना मरने वाला नहीं है। याचना की ऋषि दधीचि से, शरीर की याचना की, ऋषि के शरीर की जो हड्डियां उसका एक अस्त्र बनाया। आज जैसे भैया
इंद्र आया युद्ध करने के लिए। इंद्र कहाँ भागे जा रहे हो? आज वृत्रासुर को लगा युद्ध भूमि में भगवान की झांकी के दर्शन भगवान नजर आ रहे हैं, एक राक्षस होकर के। उसमें उसने 4 श्लोकों में स्तुति की है। इसमें का भाव है, लेकिन एक श्लोक गाऊंगा। वृत्रासुर क्या कह रहा है, बड़े सुंदर भाव है उसके, 4 श्लोकों में स्तुति है। जात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा बत सतरा सुधाता प्रियं प्रिये दशतं विषणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां जात पक्षा इव मातरम खगा। प्रभु जिस तरह पक्षी अपने माँ की बाट देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमें कब चुग लाएगी, वो दाना कब लाएगी। स्तन्यम यथा पत्सत्रा सुदारता, जिस तरह गाय का बछड़ा गाय के दूध स्तनपान करने के लिए ललायित रहता है। प्रियं प्रिये विश्रुतम विषणा, जिस तरह वियोगिनी पत्नी अपने पति की राह देखती है, मेरा पति कब आएगा। प्रभु बस मेरा मन आपके दर्शन के लिए लालायित हो रहा है उस तरह से। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु काया। अहम हरे तब पादिक मूल। प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता। दासानुदासो भवितास्मि भूय, जो आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, उनके चरण की भक्ति चाहता हूँ मैं, बस वो देना मुझे। सुंदर स्तुति की है वृत्रासुर ने भगवान की। इंद्र ने वृत्रासुर का आज प्रणाम किया है महाराज। ऐसा भक्त हुआ है वृत्रासुर राक्षस होकर के भी। बोलवा के बिहारी लाल की। और विष्णु को मारा, उसके 3 सिर थे, 3 सिर में से 3 पक्षी पैदा हुए, पपीहा, गौरैया और तितर। इसलिए तितर का मांस भी नहीं खाना चाहिए, पपीहे का मांस भी नहीं खाना चाहिए। और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट लिया। पहला भाग दिया हमारी माताओं को। ब्रह्म हत्या जो प्रति महीने के बाद आपको धर्म आता है, रज धर्म, ब्रह्म हत्या का दोष होता है। तो माताएं शुद्ध कब होती है, ध्यान देना। मन में कई बार शंका रहती है। 4थे दिन माताएं स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाती है, भीतर आ सकती है, भोजन बना सकती है, पति की सेवा कर सकती है। यदि कथा सुननी हो 5वें दिन कथा सुनने आप आ सकती है। शास्त्र का वचन 5वें दिन यदि आपने कथा सुनी होगी, शास्त्र की बातें सुनी होगी, फिर आपको ब्राह्मण की पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आपने देवता का कार्य करना हो, पितरों का काम करना हो, पति के साथ आपने पूजा करने बैठना हो, तो माताएं 7 दिन बाद शुद्ध हुआ करती है। बोले बाके बिहारी लाल की। दूसरा भाग दिया पेड़ों को, ब्रह्म हत्या का। जिन पेड़ों में गोंद होता है या गड्ढा सा होता है, जैसे बान का पेड़ होता है, बान की पेड़ की लकड़ी हवन में नहीं जलानी चाहिए, ब्रह्म हत्या का दोष। चूल्हे में जलाओ हवन के लिए बेशुद्ध तौर पर। एक भाग दे दिया हमारे जल को, पानी के किनारे जिसे शिवाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, शिवाड़, उसमें ब्रह्म हत्या का दोष। चौथा भाग दे दिया भूमि को। देखना अपने कई बार जो भूमि है ना, उसमें गड्ढा पड़ जाता है, बीच में बड़ा गड्ढा, अचानक नीचे गड्ढा। जिस भूमि में गड्ढा पड़ जाता है, समझ लेना हमारे भूमि में ब्रह्म हत्या लग गई, तो ब्राह्मणों से हवन करवाना चाहिए उस वहीं जहां गड्ढा पड़ा है। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभक्त कर दी। ध्यान दे। इसके बाद शुक्रदेव कह रहे हैं, गुरु जी ये बताओ मुझे, हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, भगवान से सचमुच वो दुश्मनी क्यों करता था? मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के सब अवतारे हैं, भगवान के राक्षस भी हैं, भगवान के मानव भी हैं, भगवान के दानव भी है। सुनो परीक्षित,
भगवान के सब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार पिता का सबसे प्यारा बेटा कौन होता है, ध्यान देना, पिता का प्यारा बोले तो पिता की सेवा करे, वो प्यारा होता है। आपने पिता को गालियां देना, आपने जरा पिता को, पिता माता की बात मत सुनना, आपने उन्हें डांटना, आपने ध्यान देना, तो पिता फिर प्यार नहीं करेंगे, बेटा ठीक नहीं है। भगवान का सबसे प्यारा भक्त कौन है? जो भगवान कहते मेरी आज्ञा मानता है, जो मैंने शास्त्रों में कहा है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी सेवा करता है, वो मेरे सबसे प्यारा है, जो जगत के पिता है। बोले बांके बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी मोल करता था, क्योंकि उसके भाई को मारा था किसने? बराह बन के मारा था। किसने मारा था? भगवान बराह ने हिरण्याक्ष को मारा था, बराह रूप बन करके नारायण ने। तो हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ढोरा पीट दिया, आज के बाद पूजा नहीं करनी है, मेरी पूजा करो, यज्ञ करना है मेरा करो, मैं भगवान हूँ। भगवान को नहीं माना, बागीचे को खाना शुरू किया, वेदों को जलाना शुरू किया, माताओं को पीटना शुरू किया, गौ माता को दंड देना शुरू किया। आप जानते हैं ना, जब भगवान किसी को दुख होता है, भगवान जब पृथ्वी पर पाप पड़ जाता है, तत्क्षण भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, भगवान का अवतार हुआ करता है। आज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्याधु है। क्याधु, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, जाओ महाराज, और ब्रह्मा की तपस्या करूंगा, क्योंकि जो नारायण है वो मेरे भाई का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, मेरे भाई को उसने मारा, उसकी तपस्या नहीं करूंगा मैं। ब्रह्मा की तपस्या करने के कहने लगे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। एक डाली पर एक तोता बैठा था, वो कहने लगा नारायण 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 नारायण। ब्रह्मा ने सोचा रे ये कौन है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, नारायण कह रहा है। नारायण तो मेरे भाई को नारायण ने मारा था, ये मेरा शत्रु है। और मन में भाव आया इस समय तपस्या करने का समय ठीक नहीं है। तपस्या करने गए थे, पुनः वापस लौट आए, पत्नी के पास कहा। पत्नी ने, स्वामी कैसी रही? अरे आप गए थे, वर्षों बाद आऊंगा, जल्दी आ गया। हाँ क्यों? क्योंकि वहां एक पक्षी मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कौन है तुम्हारा शत्रु? अरे नारायण नारायण। हाँ माताओं, पक्षी कोई और नहीं था, तोता बन के बृहस्पति ही आए थे देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए। क्याधु ने सोचा मेरे पति देवेन की बुद्धि जरा सुधर जाए, बुद्धि में सुधार हो जाए। रात भर क्याधु पति देव की सेवा करती रही और मन में भगवान का सुमिरन कर रही है, प्रभु मेरे पति की बुद्धि में बदलाव हो जाए, इनकी बुद्धि बदल जाए जरा। सुबह का समय हो गया, हिरण्यकश्यप की नींद खुली, क्याधु चरण दबा रही है। क्याधु तो सोई नहीं? नहीं मैं नहीं सोई। अरे पतिदेव, वो तोता क्या कह रहा था? ध्यान देना, वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। क्याधु चुप रही और थोड़ी देर बाद और कहा, स्वामी तोता क्या कह रहा था? वो कह रहा था नारायण 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 नारायण। धन्य है क्याधु जैसी पत्नी, जबरदस्ती अपने पति के मुख से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवाया। उसी रात्रि को गर्भ में प्रहलाद आ गए हैं। ब्रह्मा के बिहारी लाल की। ऐसी होती है पत्नियां। मैंने कल भी आपको कहा किसे कहते हैं पत्नी, किसे कहते हैं पति। पत्नी उसे कहते हैं जो अपने लाड़े को, अपने पति को अच्छे काम में लगाए। सत्कारम नयति सा पत्नी, पतनात त्रायति पत्नी, पतनात त्रायति सा पत्नी। जो अपने लाड़े को अच्छे काम में लगाए, बुरे काम से हटाए, उसका नाम है, बोलो उसका नाम है पत्नी। पति पाल्यति रक्षति चौ सौ पति। पति किसे कहते हैं? पत्नी की पालना भी करे, साथ में रक्षा भी करे। रक्षा भी करनी है और जो मांगती है बेचारे उसे लाना भी पड़ेगा, क्योंकि पालन भी करना पड़ेगा उसका। ऐसी होती है पत्नियां। क्याधु ने जबरदस्ती 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवाया। गर्भ में प्रहलाद आए। उस रात्रि पुनः चले गए हिरण्यकश्यप
तपस्या के लिए ब्रह्मा की तपस्या की है। ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए, कहा वर मांग बेटा, मुझे वर देना चाहते हो मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं। बेटा मरता तो मैं भी हूं, मरने वाला मुझे भी जाना पड़ता है, और मांग ले कुछ। मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, दे दिया, ठीक है बेटा। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ठीक है बेटा। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, जा बेटा दे दिया। मुझे ना मानव मारे ना दानव मारे, जा बेटा दे दिया। अरे मुझे ना अस्त्र मारे ना कोई शस्त्र मारे, जा बेटा दे दिया। और मैं 12 महीने में से किसी महीने नहीं मरना चाहिए। ब्रह्मा भगवान सोचने लगे कि बड़ी समस्या होगी। इसने कहा कि 12 महीने में से। ब्रह्मा ने कहा दे दिया मैंने, अरे सोचूंगा तेरा कुछ, तेरे लिए मैं 13वां महीना बनाऊंगा। दे दिया, तू 12 महीने में से किसी महीने नहीं मरेगा। बाकी ध्यान देना, तपस्या करके आया। उतने में क्या हुआ, प्रहलाद भगत ने जन्म ले लिया था और मन में भाव आया। आज जब क्याधु गर्भवती थी, उसमें इंद्र को मालूम पड़ा, अरे क्याधु के गर्भ में हमारा शत्रु पड़ रहा है, इंद्र मारने आया। लेकिन नारद ने कहा, अरे इंद्र ऐसा काम मत करो, जो क्याधु के गर्भ में बच्चा है ये हरि भक्त है, ऐसा नहीं करते। और नारद ने क्याधु को अपनी शरण दी, और वहीं जो है प्रहलाद को गर्भ में संस्कार पड़ गए थे नारद के आश्रम में। ध्यान देना, प्रहलाद बड़े हुए। अब सोचा हिरण्यकश्यप ने, अपने बेटे को मैं पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ, और पढ़ने के लिए छोड़ दिया विद्यालय में। इनका अपना कॉलेज है, और कॉलेज का नाम क्या है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, अपना कॉलेज है। और गुरु कौन है, शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर, दो। बेटा पढ़ाओ इसे, जाओ मेरे बच्चे को पढ़ाओ। जैसे भैया प्रहलाद वहां पर गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद को क्या हुआ, आज प्रहलाद को आज भगवत रूपी जो ग्रह है ना, कृष्ण रूपी ग्रह, प्रहलाद की आत्मा को उसने ग्रस्त लिया था महाराज। सारे राक्षस के बच्चे जो थे वो भगवान का भजन करने लगे वहां पर। हिरण्यकश्यप ने किसी सोचा, अरे देखता हूँ कि मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा। बेटा तुमने क्या पढ़ा जरा बताओ। और क्या किया, प्रहलाद ने बीच वाली उंगली से गीता पढ़ने लगे। पिताजी जानते हो तुम क्या, भगवान ने हमारे हाथ में 5 उंगलियां दे रखी है। ध्यान देना, भगवान ने अंगूठा क्यों दिया हमें, अंगूठे का काम क्या है, ब्राह्मण की पूजा करनी हो। ध्यान देना मेरी माता मेरे भाई लोग बैठे हैं, ब्राह्मणों का पूजन केवल अंगूठे से करे, तिलक अंगूठे से। नंबर 1, इसे कहते हैं तर्जनी। क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, तर्जनी। ये क्यों दिए भगवान ने, घर में किसकी मृत्यु हो जाती है, 10 दिन के पिंड आदि कर्म और दैहिक कर्म इस उंगली से कर्म किए जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा ब्राह्मण जब माला जाप करते हैं ना, इस उंगली को माला से बाहर निकालते हैं। जैसे शास्त्री जी माला फेर रहे हैं, देखो दिखाओ इनको, शास्त्र निकाली, पितृ काम के लिए, प्रेत काम के लिए विशेषता है। इसे कहते हैं मध्यमा। इसका क्या काम है मेरे माताएं, यदि अपने आप को तिलक लगाना हो मेरे भाई लोग, इस उंगली से तिलक करना अपने आप को, और कहना प्रभु मैं अम्मा बापू की सेवा करूं, मेरे जीवन के सारे अनुष्ठान संपन्न हो। इसे कहते हैं अनामिका। ये क्यों से भगवान का पूजन अंगूठे से मत करना, इसे कहते हैं कनिष्ठिका। जिस तरह घर में छोटे बच्चे शोभा को पाते हैं, उंगली भी हाथ की शोभा को बढ़ाती है। यदि माँ का पूजन करना हो माँ का, इस उंगली से भी माँ का पूजन आप कर सकते हैं। बेटा तुझे किसने बताया, नारद ने। अरे नारद ने। हिरण्यकश्यप क्रोध आया, पूछा षंड अमर्क को, अरे मेरे बच्चों क्या सिखाया तुमने, राष्ट्रीय विद्या नहीं पढ़ाई, मारा हमको पढ़ाते हैं लेकिन और ही कुछ पढ़ता है, इसे ज्ञान ही नहीं है, कुछ और पढ़ता है। ध्यान देना माताओं, प्रहलाद को आज ग्रस्त लिया था किसने, कृष्ण रूपी ग्रह ने। ऐसा है एक बार ये किसको लग गया था, ये कृष्ण रस खान को लग गया था। ध्यान देना, रसखान मुस्लिम कवि थे महाराज, और बादशाह के यहाँ कविताएं लिखते थे रसखान। ध्यान देना, कृष्ण लग गया रसखान से। एक बार बादशाह ने कहा, बादशाह रसखान तुम्हें दिल्ली जाना लेकिन वृंदावन होते मत जाना। अरे क्यों,
वहां पर एक काला लड़का है, लग जाता है कि हर किसी को। हट की रसखान ने नहीं माने महाराज, वृंदावन होते जा रहे हैं। पहुंचे वृंदावन में तो काला लड़का लग गया महाराज वृंदावन में। ग्रस लिया आज किसको? रसखान को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। लग गया कृष्ण बेसुध पड़े हैं कौन? रसखान। बादशाह को चिंता पड़ी, रसखान नहीं आया, कहां गया? सेवकों जाओ ढूंढो कहां है रसखान। रसखान कहां पड़े हैं? वृंदावन में। बेसुध पड़े हैं रसखान, आंखें खोलो, हम कौन है देखो। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे प्यारे, जो आंखें एक बार गोविंद को पहचान लेती है, वो आंखें दुनिया वालों की नहीं रहती है, गोविंद को लग जाती है जो आंखें एक बार। रसखान की पंक्तियां बड़ी सुंदर, आप हिंदी पढ़े हैं, ये पंक्तियां 11वीं 12वीं में आपने पढ़ी होगी। रसखान की पंक्तियां। मानुष हो तो वही रस खानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव गवार। प्रभु मुझे मनुष्य बनाना हो, मुझे गोकुल का मनुष्य बनाना, मैं गोकुल में ग्वाला बनाना मुझे बस। जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित धेनु नंद धेनु मझार। भगवान हमें गाय तो गाय भी तो बना सकते हैं। प्रभु मुझे कहीं गाय बनाया ना, मुझे वहां की गाय बनाना। कहाँ की गाय बनाना? वृंदावन की। मैं नंद बाबा की गौ के साथ चुगता रहूं। भगवान कहीं पत्थर बनाया, मुझे पाहन तो वही गिरिवर को। मुझे कहीं पत्थर बनाया, मुझे वृंदावन में गिरिराज का पत्थर बनाना, ताकि लोग मुझे पूजते रहेंगे। भगवान हमें पक्षी भी तो बना सकते हैं, पक्षी। प्रभु कई पक्षी बनाया, जो खग हो तब शेर करो नित, कालिंदी कूल कदम बकीदार। मुझे पक्षी बनाना हो तो वृंदावन का पक्षी बनाना, ताकि मैं डाली पर चहकता रहूं। लग गया रसखान को ये ग्रह आज किसको लग गया था? ये ग्रह आज प्रहलाद को भी लग गया। बेटा तूने और क्या पढ़ा, बता तू मुझे नवदा भक्ति का सुंदर वर्णन। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सत्तास्य सख्यमात्म निवेदन। पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। हम कथा सुन रहे, पहली भक्ति, ध्यान देना माता। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तन करना। आप शाम को आते हैं, इतनी दूर दूर से मेरी माताएं आती हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ, भगवान का भजन कीर्तन दिखावे के लिए मत करना, भगवान को रिझाने के लिए। मीरा ने कीर्तन कहा, कीर्तन किया, नारद ने भजन किया, कीर्तन किया, और मीरा को पागल कहा। सासू माँ ने तू पागल है, ज्यादा भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन में ज्यादा लगते हैं, उनको जमाना पागल कहता है, पागल हो गया। लेकिन इतना जरूर कहना, प्रभु यदि पागल बनाना है मुझे, अपने नाम का पागल बना देना, तेरे नाम का आधा पागल मत बनाना, या पागल बना के छोड़ देना मुझे, तेरे नाम का पागल बनूंगा। स्मरणम पाद सेवन। तीसरी भक्ति स्मरण। ध्रुव ने स्मरण किया, पाद सेवन अक्रूर ने किया, विष्णु पितामह ने भगवान का अर्चन किया, लक्ष्मी ने दास्य भाव और सुदामा ने सख्य भाव से भगवान को प्राप्त किया। बेटा तू बड़ा विद्वान बन गया, तू मरता भी नहीं है। प्रहलाद को दंड दिया, कड़ाहा में कड़ाहा गर्म किया, प्रहलाद को गर्म कड़ाहा में डाला, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, ढांक से गिराया गया, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया
मार सके ना को, बाल बांका न कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान बचाने वाला हो जिसको मेरी माताओं, उसे कोई नहीं मार सकता। बैरी मेरा क्या करे, जो हरि बचा बनहार। बैरी के दो हाथ हैं, जो हरि के हाथ हजार। मेरी माताओं, जिसको 1000 हाथ वाला बचाना चाहे, 2 हाथ वाला कभी नहीं मार सकता। जिस शम्मा को तो रोशन करे, जिस शम्मा को तू रोशन करे, से कोई बुझा नहीं सकता। जिस शम्मा को तो बुझाए, उसे कोई जला नहीं सकता। बेटा मरने के लिए तैयार हो, हाँ पिताजी मारो मुझे। भगवान का भजन में छोड़ने वाला नहीं। गर्म गर्म खंभा किया गया। तेरा भगवान कहाँ है, तू बता जरा। पिताजी क्या पूछ रहे हो? मेरा भगवान कहाँ नहीं है ये पूछो। तेरा भगवान कहाँ नहीं है? मुझ में तुझ में इसमें उसमें बैठा वो भगवान मेरे। ये तो पत्ते की बात है, ना समझे वो मूर्ख नादान। राम नाम के सावन से जो मन की मैल उतारेगा, मन की निर्मल दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पिताजी राम नाम का साबुन लगाओ। भगवान को देखना चाहती हूँ, आंखों में भक्ति का सुरमा लगाओ। पिताजी भक्ति का नूर लगाओ, भक्ति का पानी बहना चाहिए। भगवान तब दिखते, ऐसे भगवान दिखने वाले नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा तू। हाँ मैं आपका बेटा, मुझे मारोगा। गर्म खंभा गर्म खंभे में देखा चींटियां चल रही है ऊपर नीचे। गर्म खंभे में चींटियां चल रही है। सोचा प्रहलाद ने, विश्वास हो गया मेरा भगवान इसमें अवश्य होगा। विश्वास हो गया। विश्वास होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। भगवान के नाम की प्यास होनी चाहिए। बेटा पिताजी बांधो मुझे। गर्म खंभे से बांधा गया। आज जैसे बांधने का प्रयत्न किया, भगवान से रहा नहीं गया। मेरे गोविंद आज नरसिंह बन के आगे मेरे भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बने। प्रबल प्रेम के ताले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, पर भक्त का मान न तलते देखा। मेरे गोविंद क्या नहीं बने महाराज। मेरे गोविंद अपने भक्त के लिए आज खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंह बन के आगे गोविंद। भगवान नरसिंह बन के आगे। सामने प्रहलाद खड़ा है, हिरण्यकश्यप को गोदी में लिया। हिरण्यकश्यप देख ले मैं कौन हूँ। प्रभु आप ना दानव है ना आप मानव है। तूने कहा था ना मैं दानव से मरू ना मानव से मरू। हाँ कहा था। रात पहला वर दे दिया मैंने, तेरा पूरा किया। देख ले दिन है कि रात है, ना दिन है ना रात है। तूने कहा था ना मैं दिन को मरू ना रात को मरू। हाँ कहा था। देख ले ऊपर है तू कि नीचे है। प्रभु मैं ना ऊपर हूँ मैं ना नीचे हूँ, मैं आपकी जंघा पर हूँ। तूने कहा था ना मैं ना ऊपर मरू नीचे मरू, मैं जंघा में मार रहा हूँ तू। देख ले भीतर है तू बाहर है, मैं तो डेहरी पर हूँ। तूने कहा था ना भीतर मरू मैं बाहर मरू। देख ले मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र है? नहीं, आपकी तो नाखून है। तूने कहा था ना मैं अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरे, नाखून से तुझे विकीर्ण कर रहा हूँ। तुझे पता है 12 महीने में से कौन महीना है? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। अरे तेरे लिए मैंने अलग महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास, जिसे मई मास कहते हैं। उसमें वो मैंने स्पेशल तुझे भी बनाया है, उसमें तेरे को मार रहा हूँ। सीना विकीर्ण किया, हमारा सामने प्रहलाद खड़े हैं। प्रहलाद
प्रहलाद की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा। प्रहलाद बेटा क्यों रो रहा है? भगवान ने गोदी में पकड़ा, अपनी गोदी में लिया और भगवान चाटने लगे। प्रहलाद मैं तेरे लिए आया हूं, तूने मुझे प्रकट किया, बताओ तू रो क्यों रहा है? प्रभु एक काम करना, मेरे पिताजी को नर्क मत भेजना। अपना बाप अपना होता है, अपना बाप अच्छा हो, अपना बाप बुरा हो, अपना बाप चोर ही क्यों ना हो, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहा जाता। अपना बाप पापी क्यों ना हो, मेरे पिताजी को नर्क मत भेजना, क्योंकि मेरे पिता को स्वर्ग मिलना चाहिए। मेरा बाप था कैसा भी था, मैं जानता हूँ गोविंद आपका भजन नहीं करता था, मुझे भी गालियां देता था, लेकिन था तो मेरा बाप ना। मेरे पिता को स्वर्ग देना, मोक्ष देना। बेटा मेरे हाथों से जो मरता है उसे भी मोक्ष दिया करता है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है उसे भी मोक्ष दिया करता हूँ। प्रहलाद ने स्तुति की है भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति है। सुबह का थोड़ा भाव है, गाना तो था प्रहलाद 42 श्लोकों में बसंत तिल का छंद आता है, उसमें स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार स्तुति की है? ब्रह्मा दया सुगणा मुनियोत सिद्धा, सत्व एकता न मचयो बचसा प्रवाही, नाराधितुं कुरुगणा रघुना पितृ, किम तुष्टुमर्हते समे हरिरुद्र जाते। ब्रह्मा दया सुगणा मुनियोग सुधा, ब्रह्मा आदि देवता अनेक स्तुति द्वारा, श्रुतियों द्वारा, वेदों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। मैं तो एक राक्षस कुल में मेरा जन्म है, नाराधितुं दुर्गुणा रघुनाथ पितृ, किम तुष्ट महति समय हरि उग्र जाते। मेरा राक्षसी परिवार है, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ प्रभु? आज बड़ी कृपा की आपने, आज मेरे ऊपर आपने अपना वरद हस्त रखा, जो हस्त आपने रमाया, ब्रह्मणे व रमाया, आपने लक्ष्मी को हाथ नहीं रखा। आज आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। अच्छा बेटा और मांग ले, क्या मांगता है? बड़ा सुंदर वर मांगा है, यहाँ पर ध्यान देना। क्या मांगा है प्रहलाद ने? यदि आशीष में कामान, मुझे देना चाहते गोविंद, एक बार देना चाहते हो, मेरे भीतर जो मांगने का बीज है ना, मांग मेरी सदा के लिए समाप्त कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मांगने का लालच मुझे नहीं चाहिए। आप मिल गए, जाओ बेटा प्रहलाद, जहां पर तेरे जैसा भक्त पैदा होगा उस कुल की 21 पीढ़ी का मैं धार कर दूंगा। जाओ, आज के बाद तुम्हारा दानियों का कुल होगा। ये हुए भक्त प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद की। माताओं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भक्तों की गाथाएं हैं। ये केवल कहानी बन के नाराज रह जाए, ये कोई कहानियां नहीं है जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ी होगी राजा रानी की कहानियां। ये भक्तों की गाथाएं हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, ना जाने कितने चलेंगे, ये गाथाएं कभी भी इन गाथों का गायन होता रहेगा। हमारा बाकी हरिलाल की व्यासपीठ में कितनी पाबंद है। बहुत आनंद आ रहा आप लोगों के बीच। कल भी आप कथा में आना मेरी माताएं, और चलो बच्चे तो कल स्कूल जाएंगे, बेटा खूब पढ़ो और भगवान की भक्ति करो, माता पिता की सेवा करना। जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, माता पिता का कहना मानना बेटा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। जो माँ बाप यहाँ से चले जाते हैं, कदम कदम पर याद आती है, मेरी माँ कह गई थी, मेरे पिता ऐसा कह गए थे, इसलिए मेरी बेटियां बैठी है, मेरे बेटे बैठे हैं। ध्यान देना, अपनी माता पिता की सेवा करना। मत जाना तीर्थ, मत जाना मंदिर, आपने मत जाना माँ के दरबार। यदि घर में आपके माता पिता है, उनकी सेवा करना, उनका कहना सुनना और अपने गुरुजनों का मान सम्मान करना। आप ऊंचे पद पर जाओगे और भगवान की भक्ति का सदैव आपको वरदान मिलेगा। राके बिहारी लाल की।